देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना हाई कोर्ट के पास हैं और हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण हैं। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि आज कानून में जो बदलाव लाए गए हैं, आज से जो नियम बदलाव के लागू कर दिए गए हैं, इसको लेकर हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता से हम जानते हैं, कौशलेंद्र नारायण जी से जानेंगे कि ये जनता के लिए कितने फायदेमंद होंगे ये जो कानून में बदलाव किए गए हैं। सर, न्यूज मंच चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज से जो कानून में बदलाव किए गए हैं, ये जनता के लिए कितने फायदेमंद होने वाले हैं? देखिए, कुछ दृष्टिकोण से फायदेमंद भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर दृष्टिकोण से यह काला कानून कहा जाएगा। आप अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, लेकिन आज जो स्थिति है, आपने जो कानून बनाया है एकदम पब्लिक तो उसमें है ही नहीं। कहीं पुलिसिया कानून आप बनाए हैं, जैसे पुलिस रिमांड आप कर दिए हैं अब 90 डेज। बताइए कि जो 1 महीना 15 दिन में मामूली अपराध में जेल से निकला, आप बेवजह उसको पकड़ के बंद रखिएगा, 90 डेज पुलिस रखेगी। दूसरी चीज़ है, पब्लिक नहीं समझ रही है, ये राष्ट्र प्रेम का झूठा नारा में फंस रही है। देखिए इसने किया है क्या, अब किया है एक नया इन्होंने जोड़ा है कि अगर जज साहब के ने जो फैसला दिया है उससे अगर खुश नहीं है, अगर पता चल गया स्टेट को कि सही नहीं है, तो हम स्टेट अपने स्तर से उन पर भी ये चलाएंगे, समीक्षा करेंगे। बताइए ये कितना दुर्भाग्य है। यानी अब जज के माने फैसला को भी चुनौती दिया जा क्या यह राजतंत्र है? क्या मोनार्की नहीं ना है ये? तो फिर कहिए कि सैनिक राज्य हो जाएगा। जिस तरह से हमारा पड़ोसी राज्य जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में मिलिट्री आर्मी का राज है, तो यहाँ पर इन्होंने गृह मंत्रालय से गृह मंत्री जी ने मतलब पुलिस राज कर दिया। तो अब बताइए, पहले क्या था कि अगर अरेस्टिंग होती थी तो अरेस्टिंग मेमो जो होता था उसमें सिग्नेचर होता था एक गवाह का और जो पकड़ाता था उसका। अब नहीं होगा। बताइए, तो पुलिस कहीं से कहीं किसी को पकड़ के दिखा देगी, प्रताड़ित करेगी, कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज जोड़ा है उन्होंने कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है अब साक्ष्य होगा। ये सच्चाई है, होना चाहिए था, हम स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये पुलिस को इतना पावर दिया है, अब बताइए, आज तो आप किसी को दुर्भावना में अपने विरोधी दल के लोगों को चाहे फंसाइएगा, पकड़ के बंद कीजिएगा, हम जान रहे हैं। लेकिन कल अगर आप सत्ता से चले जाइएगा, तब अगर कल आप सत्ता से चले जाते हैं तो आपका क्या होगा? कहने का अर्थ हुआ कि देखिए, आपने सपोज दैट आईपीसी 511 था, उसको आपने 358 कर दिया, ठीक है। सीआरपीसी 484 था, अब उसको आपने 531 किया। एविडेंस जो हमारा एक्ट था, इंडियन एविडेंस, तो उसमें इन्होंने किया है क्या कि 167 था पहले, अब 170 कर दिया है। तो कहीं से ये नहीं लगता है कि उसमें कोई हम छेड़छाड़ किए हैं, चाहे कुछ भी किए हैं। लेकिन पुलिस को जिस तरह से इन्होंने पावर दिया है, ये दर्शाता है कि अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है, जिस तरह से अंग्रेज राज में पुलिस करती थी। अभी आपको पता होगा कि यहाँ पर पटना में जस्ट एक कानून आया है कि अब 4 ही, ये बहुत पहले से था इंडिया में, लेकिन 4 ही अब ऑटो वगैरह पर बैठा सकते हैं, 3 पीछे का आगे। प्रतिदिन 200 ऑटो पकड़ा रहा है, लेकिन 500 रुपया लेकर के उसको कागज बन रहा है, लेकिन वसूला जा रहा है आंतरिक रूप से। आप हम लोग तो क्राइम को देखते हैं, इसलिए 3000 प्रति ऑटो थाना प्रभारी वसूलता है पटना का, ट्रैफिक का, चाहे कहीं थाना में जहां उसको रसीद काटने का ये मिला हुआ है। अब बताइए कि ये 2500 रुपया एक ऑटो से है, तो 200 ऑटो पकड़ा रहा है, ये 5 लाख रुपया प्रतिदिन खा जा रहा है एक थाना प्रभारी, माने जो ट्रैफिक थाना है। तो कहीं से गुंजाइश नहीं है, और यह माने आतंकवादी जैसा पुलिस कार्य करेगी। इसका अब मैं बता रहा हूँ, इसका जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए था, और होना चाहिए। आज तो 12 बजे के बाद लागू ही होगा, लेकिन जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। कहीं से न्याय संगत नहीं है। आपने 197 एमपी को निलंबित कर दिया और राज्यसभा और लोकसभा से पास करा दिया। तो क्या यह मानवीय लग रहा है? कहीं से ह्यूमनिटी है? आपने अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया है। सरकारें आती है जाती है, जनता जो है धर्म और जाति के चक्कर में फंस जाती है। तो आज दुर्भाग्य है कि बिहार के गरीब तबके, चाहे वो अगड़ा, पिछड़ा, दलित, वंचित जो भी हो, कोई भी इसके खिलाफ सड़क पर नहीं उतर रहा है, जबकि ये पब्लिक से जुड़ा हुआ है। नेताजी से जुड़ा हुआ नहीं है। एमपी को क्या फर्क पड़ता है, मिनिस्टर को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पब्लिक से जुड़ा हुआ है। आपने 90 डेज दे दिया। बताइए, जिसको बेल होने वाला भी रहेगा अब नहीं होगा।
तो ये कहीं से नहीं है, ये पुलिस राज्य है। पुलिस राज्य की पूरी संभावनाएं निहित कर दिया है इस एक्ट में वर्तमान सरकार ने। इसकी जितनी निंदा की जाए, मेरे समझ से, मेरा जो जहां तक जानकारी है उसमें कम है, बहुत निंदनीय है। लेकिन सर, देश के गृह मंत्री अमित शाह तो कह रहे हैं कि हमने अंग्रेजों के आज जो औपनिवेशिक काल था उसका अंत किया है, जनता के हित के लिए कदम उठाया है। अमित शाह कर दिए हैं, हम स्वागत करते हैं। हम भी भारतीय हैं, ज्यादा भारतीय हैं, यहीं जन्म लिए हैं, भारतीयता के लिए लड़ते हैं और सनातन का वो जो नारा देते हैं, तो सनातन का हम भी पालन करते हैं, अमित शाह से ज्यादा पालन करते हैं। जो सनातन का कार्य है, संस्कार है, वो अमित शाह से ज्यादा हम पालन करते हैं। लेकिन अभी इससे क्या हो गया, आईपीसी की जगह पर बीएनएस आप कर दिए, भारतीय न्याय संहिता, तो क्या हो गया? अरे मूलभूत आप पब्लिक के तो देखिए कि पब्लिक जो है उसको पकड़ करके आपने कह दिया ठीक है। अब क्या है ना कि सीआरपीसी 154 में नहीं होगा एफआईआर, अब 173 में होगा। तो इससे क्या हो जाएगा? वो मायने नहीं है, मायने रखता है कि पब्लिक के हित में है कि नहीं। आपने व्यू करेगी, अरे आपने जुडिशियरी को तो कैद कर रहे हैं इस कानून में, तो कहीं से नहीं है। कहीं जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं कहना चाहता हूं कि इसके खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए, और नहीं तो एक है जुडिशियल रिव्यू हो। माननीय अपेक्स जो हमारा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, इस पर एक्शन ले, और कहीं से न्याय संगत नहीं है। मैं यही कहना चाहूँ, अंग्रेज भी इसी तरह से किए थे, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने आईपीसी को बीएनएस तो कर दिया एक साजिश के तहत, लेकिन आपने छुपे रुस्तम अंग्रेज निकला, अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक निकला। अंग्रेज, आप देखिएगा, एक चीज मैं बता रहा हूं, अंग्रेज किसी के इज्जत पर प्रहार नहीं किए थे, एक भी घटना नहीं मिलती है। उन्होंने कानून को लागू कराया था। आप हर चीज पर प्रहार कर रहे हैं, आप शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं। अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा दिया हिंदुस्तान में, और तब ये अंग्रेजियत की बात करते हैं। अंग्रेजियत की जो बात भी इनको समझ में आती है, वो अंग्रेजों का दिया हुआ इनका है संस्कार। और जहां तक ये कहते हैं कि हमने अंग्रेजियत को, आईपीसी को खत्म कर दिया, बीएनएस को लाया, तो ये तो खुद बीएनएस का अनादर कर रहे हैं। अंग्रेजों का कानून था, भारतीय के पक्ष में ला रहा है। आपको पता है ना कि अंग्रेज खड़ा करके गोली मार देते थे, अंग्रेज अफसर, पुलिस अफसर। अगर उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर, अब एक और नया चीज होने लाया, 124A, 124A को देशद्रोह जो था उसको इन्होंने कहा कि खत्म होगा। ये लाए हैं अब राजद्रोह। अब क्या है ना कि कोई भी माइनॉरिटी हो, SC ST हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कोई भी अगर अपने पक्ष में आवाज बुलंद करता है सड़क पर, तो स्टेट कहेगी, राज्य कहेगी, राज्य की पुलिस कहेगी, सरकारें कहेगी कि नहीं, यह तो देशद्रोह है, देश बांटने का कार्य हो रहा है, और उनकी अरेस्टिंग होगी बेवजह। उसमें कुछ और, उसमें इन्होंने और आगे चल के कहते हैं कि हम आजीवन सजा तक करा देंगे। अब बताइए, आपने 302 के जगह 101 कर दिया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 304 के जगह पर आप वहाँ आप 79 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 354B हो, चाहे जो भी हो, उसके तहत कोई दिक्कत नहीं है। आपने 306 को 106 में तब्दील कर दिया, वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो वकील लोग पढ़ लेंगे, पुलिस वाले पढ़ लेंगे। लेकिन आपने जो पुलिस को बेलगाम, उसको हम लोग कहते हैं मोनार्की, कहिए ना, राजतंत्र की एक रूपरेखा आपने दे दिया, यानी अब पुलिस का मोनोपोली रहेगा। हाँ, अब पुलिस का होगा। तो आज तो अब आपने अमित शाह का, मैं नाम नहीं ले रहा था, अमित शाह के नाम ले लिए। कल अमित शाह का पकड़ के ही पुलिस बंद करेगा तो सब रंगदारी भूला जाएगी। सरकार को कभी भी सार्वजनिक हित में कानून बनाना चाहिए, और कानून का समीक्षा होना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। तो हमारे समझ से लगता है कि अभी वर्तमान जो स्थिति है, देश की जनता भी संवेदनहीन हो गई है। यहाँ पर अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन वर्तमान सरकार ने किया, लेकिन यहाँ की जनता शिखंडी की तरह देख रही है। कौन सा ये राजधर्म है भाई? कौन सा ये देशभक्ति है कि हमारा पूरा सिस्टम को, किडनी को खा रही है सरकार, और हम चुप हैं? मरेंगे तब, मर जाएंगे तब हम बुलंद करेंगे। इसलिए जागो, बिहार ही नहीं, देश के वासियों, बुद्धिजीवी क्लास, तुम्हारा शोषण हो रहा है। सोए कब तक रहोगे? ये सरकार माँ बहनों का चीरहरण कर रहा है, बहुत आंतरिक रूप से कर रहा है, और अब आपको कहीं के नहीं छोड़ेगा। जो पुलिस को पावर दिया है, आप बताइए कि पहले गांव में गिरफ्तारी पुलिस किसी अपराधी का किया, चाहे शरीफ आदमी के भी किया, तो उसका सिग्नेचर होता था। गांव वाले भी गवाह में होते थे कि पुलिस उसको पीटे नहीं, 3rd डिग्री का इसका प्रयोग नहीं करे। अब बताइए, अब गवाही, वो सिग्नेचर नहीं होगा। अरे ये क्या है? ये तो लगता है कि अंधा कानून रियल में है। एक पागल से पागल आदमी भी कह सकता है
तो हमारे समझ से इसका जुडिशियल, अच्छा आपने जुडिशियरी को कैद कर दिया जी। क्या अब स्टेट review बताइए, तो जजमेंट स्टेट को बैठा दो, अनपढ़ सतमा पास को ला करके बैठा दो कोर्ट में भी। इतना नखड़ा करने से क्या फायदा है? तो आप कहते हो कि जज पर हम चलाएंगे। एक कानून जो है बेवहियात है, बेकार है, सस्ती लोकप्रियता, हमको इसको कहते हैं हम लोग सस्ती लोकप्रियता। ये सरकार एक सस्ती लोकप्रियता लेना चाह रही है और ये पुलिस राज की पुनरावृत्ति है। ये अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक कानून वर्तमान सरकार ने बनाया। और इसके लिए मैं कहता हूं कि नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट द पब्लिक ऑल्सो इज गिल्टी। यहाँ की जनता यही चाहती है, यानी अब जनता को जागना पड़ेगा। बिल्कुल, पकड़ कर पीटेगा ना जब पुलिस और बंद करेगी तब तो पता चलेगा। कहीं भी बचने का उपाय इसमें नहीं दिया गया है। पूरा सिस्टम को ये कब्जा करना चाहता है ना, ये डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर है, उसको बर्बाद करना चाहती है वर्तमान सरकार। और डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर पर हर जगह कुठाराघात कर रही है। कभी कहती है कि हम बिना चुनाव कराए ही हम सरकार बना लेंगे। तो यह काला कानून आज है। अगर इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, जुडिशियल रिव्यू हो, जो इसमें गलत है, पुलिस को पावर कम किया जाए, बेवहियात है। और जैसे आपने एविडेंस एक्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम लगाया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अब है। वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की नितांत आवश्यकता है जांच में। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि फोरेंसिक जांच होना चाहिए, सब होना चाहिए। लेकिन पुलिस को आपने जो पावर दिया है, जुडिशियरी को जो आप कैद कर रहे हैं, आप कहते हैं कि जज पर भी अब सरकार चलाएगी समीक्षा। वहां बैठाएंगे किसको आप? वही सतमा पास को बैठाएंगे। जिस तरह से प्लेटो अरस्तु ने कहा था कि प्रजातंत्र मूर्खों की सरकार है, फिर मूर्ख से समीक्षा कराओगे जुडिशियल अफसर को, तो कहीं से यह न्याय संगत नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और जितनी निंदा की जाए वह कम होगी। धन्यवाद सर। तो देखिए, ये थे हमारे साथ हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण, जिन्होंने इस कानून की जो है घोर निंदा करते हुए कहा कि अगर जुडिशरी रिव्यू नहीं करवाया जाता है तो ये कहीं ना कहीं काला कानून जो है साबित होगी और जनता को जो है इसके खिलाफ आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।